हिमाचल प्रदेश की इन शांत वादियों में एक ऐसी कहानी भी छिपी है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। जहां चारों ओर प्रकृति की खूबसूरती दिखाई देती है, वहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी हर दिन संघर्ष से भरी हुई है। हर इंसान का सपना होता है एक ऐसा घर जहां उसका परिवार सुरक्षित हो, जहां बच्चों की मुस्कान बेफिक्र हो और जहां रातें डर नहीं सुकून लेकर आए। लेकिन जब गरीबी इंसान की किस्मत बन जाए, तब सिर पर पक्की छत भी एक अधूरा सपना बनकर रह जाती है। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के गांव बहना में रहने वाले एक ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जिसके लिए हर गुजरता दिन एक नई परीक्षा बन चुका था। यही वो झोंपड़ी है जिसे ये परिवार अपना घर कहता था। दूर से देखने पर यह सिर्फ एक टीन का शेड दिखाई देता है, लेकिन करीब आने पर एहसास होता है कि यह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि सालों के संघर्ष की कहानी है। लोहे की चादरों से बनी छत जो गर्मियों में आग बन जाती थी और बरसात में हर बूंद के साथ इस परिवार की मुश्किलें भी बढ़ा देती थी। कमजोर दीवारें, टूटा हुआ दरवाजा और हर पल ये डर कि पता नहीं अगली बारिश क्या छीन कर ले जाएगी। चारों तरफ ऐसा माहौल जहां सांप बिच्छुओं का खतरा भी हर रात इस परिवार के साथ सोता था। घर के अंदर का दृश्य बाहर से भी ज्यादा दर्दनाक था। एक छोटा सा कमरा जिसमें पूरे परिवार की जिंदगी सिमटी हुई थी। यही उनका बेडरूम था, यही रसोई, यही बच्चों की पढ़ाई की जगह और यही उनका पूरा संसार। सामान रखने तक की जगह नहीं, कपड़े एक तरफ, राशन दूसरी तरफ और उसी छोटे से कमरे में जिंदगी किसी तरह गुजर रही थी। लेकिन इस परिवार का सबसे बड़ा दुख सिर्फ गरीबी नहीं था। घर के मुखिया माउथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। बीमारी ने उनकी ताकत भी छीन ली और परिवार की रोजी रोटी का सहारा भी कमजोर पड़ गया। अब जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन कमाने वाले हाथ साथ छोड़ते जा रहे थे। ऐसे हालात में बच्चों का भविष्य सिर्फ एक सवाल बनकर रह गया था। फिर भी इस परिवार ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। कहते हैं, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब परमात्मा कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देते हैं। इस परिवार की पुकार भी आखिरकार बंदी छोड़ सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची और बिना किसी देरी के आदेश भी आ गया। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार के लिए समर्थ कबीर के सुदामा महल की सेवा शुरू की गई। और देखते ही देखते जहां कल तक सिर्फ बेबसी दिखाई देती थी, आज वहां सेवा का अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। कोई ईंटें उठा रहा है, कोई सीमेंट उतार रहा है, कोई धूप की परवाह किए बिना लगातार सेवा में जुटा हुआ है। यहां किसी को मजदूरी नहीं चाहिए, किसी को पहचान नहीं चाहिए। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ सेवा का संतोष दिखाई देता है। छोटे हों या बड़े, युवा हों या बुजुर्ग, माताएं हों या बहनें, हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार इस सेवा में शामिल है। क्योंकि यहां सिर्फ एक मकान नहीं बनाया जा रहा, यहां एक टूटे हुए परिवार की उम्मीदों को फिर से खड़ा किया जा रहा है। यह सिर्फ दीवारों का निर्माण नहीं है, यह समर्थ कबीर के सुदामा महल की नींव है जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सेवा भाव से तैयार किया जा रहा है। दीवारें अभी उठ रही हैं, छत अभी बननी बाकी है, लेकिन इस परिवार की उम्मीदें आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं। बहुत जल्द यही जगह इस परिवार के लिए सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और नई जिंदगी की शुरुआत बनने वाली है। और शायद किसी गरीब परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है जब उसे एहसास हो जाए कि अब वह अकेला नहीं है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, मैं हरनाम कश्यप और आप देख रहे हैं एस न्यूज हिमाचल प्रदेश। दर्शकों, आज जहां दुनिया की चकाचौंध में लोग रह रहे हैं, वहीं पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो अंधेरों में सिमट कर रह गई हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गरीब मकान से, गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं और बीमारी से या लाचारी से बहुत परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसी प्रकार आज हम पहुँचे हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी गांव बहना में, जहां एक ऐसे परिवार की कहानी आपको दिखाएंगे जो अपने खाने से, रहने से, पीने से, हर चीज़ से लाचार हैं। और क्या थी उनके घर की स्थिति, किस प्रकार की उनके घर की स्थिति है, वो आपको दिखाएंगे। जहां आज इतनी गर्मी, जहां 40+ टेम्परेचर जाता है, वहां पर लोग जहां अपने एसी लगवा रहे हैं, कूलर लगवा रहे हैं, पंखे लगवा रहे हैं। ऐसा भी एक घर दिखाएंगे आपको जहाँ पर ना पंखा है, ना कूलर है, और रहने के लिए जो छत है वो भी आपको बताते चले एक ऐसा शेड बनाया है इन लोगों ने कि जिसमें सिर्फ चादर लगी हुई है, लोहे की चादर है। जो तपती होगी तो उन बच्चों का क्या हालात होते होंगी, उस परिवार की क्या हालत होगी, आप खुद ही देख सकते हैं। तो दर्शकों, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं हमारे किस प्रकार की जो इनका जो घर है, किस प्रकार की व्यवस्था थी। आप देख सकते हैं एक टूटी सी छत है और बहुत सारे इन्हें सिर्फ चादर लगाकर जो है यहाँ पर अपना कमरे जो रहने का बंदोबस्त करते हैं। और ये जो चूल्हा मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, देखिए बाहर इनकी रसोई बनती है, अंदर रसोई भी बनाने के लिए इनके पास जगह नहीं है। जब बारिश होती होगी तब कैसा इनका मंजर होता होगा, आप खुद समझ सकते हैं। जो दरवाज़ा है घर का, इससे आप घर की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जर्जर हो चुका है दरवाज़ा भी। और बरसात के दिनों में जैसे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सांप बिच्छू का डर होता है, तो किस डर के माहौल में ये लोग जीते होंगे और किस डर के माहौल से ये लोग गुजरे होंगे, इनकी दास्तां इन्हीं से जानेंगे और दिखाएंगे आपको। देखो, आपको सिर्फ घर की स्थिति दिखा देते हैं किस प्रकार से। देखो, जो घर है वो कैसे लगा हुआ है, बिल्कुल एक पाइप जो होती है बांस के डंडे के ऊपर जो इनकी छत है वो टिकी हुई है। और जो दरवाजे की जो दीवार साख इसको कहा जाता है यहाँ लोकल लैंग्वेज, देखो कितनी जगह से टूटी हुई है, कितनी जगह से जोड़ जोड़ के इन लोगों ने इसको किया हुआ है, रखा हुआ है। तो यहीं से जो यहाँ इनके जो डर की स्थिति है यहीं से समझी जा सकती है। और देखिए, जो घर की पिछली तरफ आप देख सकते हैं जो इनका घर है किस प्रकार से, देखिए नीचे भी बच्चों को खेलने के लिए या बच्चों के लिए बैठने तक के लिए जगह नहीं है और किस प्रकार की स्थिति है। और पीछे जो आप देख सकते हैं बिल्कुल जंगल जैसा इलाका है जहाँ डर का माहौल लगातार बना होता है। किस प्रकार से लोग बाहर जाते होंगे और किस प्रकार से रहते होंगे, इसका जायजा, इसका मतलब खुद ही आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी से परिवार जो था गुजर रहा था। दर्शकों, आइए आपको दिखाते हैं जो अंदर की स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति है। अब दरवाज़ा खोलकर, और ये दरवाज़ा देखिए बिल्कुल मुश्किल से खोला जा रहा है, खोलने में भी इसको परेशानी आ रही है। और जो स्थिति है, देखो दर्शकों, घर की जो स्थिति है इस प्रकार की। और जो घर के मुखिया हैं हेमराज जी, इनको डॉक्टर ने कैंसर बताया हुआ है और यहाँ पर ये लेटे हुए हैं। और जो घर की स्थिति आप देख सकते हैं, एक ही कमरा है, इसको कमरा भी मैं नहीं कह पाऊँगा, एक शेड है। और एक शेड के बीच में बेचारे अपनी जो ज़िंदगी है लाचारों की तरह बिता रहे हैं। और जो उनके लोग जैसे हैंगर में या किसी चीज़ में व्यवस्था करते हैं, देखिए इनका जो सामान है इतना ज़्यादा बच्चों का कि बोरों में लटका के इन्होंने अलग अलग से सामान रखा हुआ, अलग अपने बच्चों का अलग से और अपना खुद का अलग से, क्योंकि जो व्यवस्था है रखने की जो व्यवस्था बहुत कम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिस्तर है वो किस प्रकार से देख सकते हैं आप, एक ही बिस्तर है और नीचे बेचारे बिस्तर के भी नीचे लोग देखो सोते हैं।
तो जहाँ आज लोग बढ़िया से बढ़िया अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं। हर किसी का एक सपना होता है कि उनका अपना घर हो, अपने रहने की व्यवस्था अच्छी हो और सोने की व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन यहाँ पर जो इनकी व्यवस्था बहुत ही दयनीय हालत में बता सकता हूँ कि बहुत ही दयनीय हालत है। और देख सकते हैं किस प्रकार से इन लोगों ने अपने जो ब्रशेज हैं या पेस्ट हैं किस प्रकार से यहाँ पर रखी हुई है, रखने का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। और अलग अलग से देखिए, आप देख सकते हैं कि छत को बहुत ही एक नाजुक से मतलब बांस के डंडे के ऊपर इन्होंने रोका हुआ है और सिर्फ बांस के डंडों पर जो है इनकी जो घर है छत है वो बनी हुई है, जो कभी भी गिर सकती है। अगर ज़्यादा तूफान आए तो कभी भी गिर सकती है। और जो गत्ते हैं आप देख सकते हैं, गत्तों से इनको जो जब यहाँ पर इनकी जब छत जो चादर ख़त्म हो गई, व्यवस्था इतनी थी कि चादर के बाद इन्होंने ऊपर जो है ये गत्ते लगाए हुए हैं, कार्टून्स के गत्ते लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं, देखिए जब हवा चलती हो तो इनके क्या हालात होते होंगे आप खुद देख सकते हैं। अदर्स को इनकी जो स्थिति है, रसोई है साथ में एक ही शेड के नीचे जो है इनका देख सकते हैं आप, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और सोने की व्यवस्था एक ही जगह। और जो सामान है आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार से रखा होगा इन लोगों ने। ये सिर्फ बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कम मात्रा में आप देख सकते हैं इनके पास रखने के लिए, राशन रखने के लिए भी जगह नहीं है। सिर्फ उनके पति के लिए कुछ जो इन्होंने जो उसके लोगों ने दिया वो रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं सिर्फ एक अलमारी है, इसी में सारा इनका राशन भी है और खाने की व्यवस्था भी इसी से हो रही है। आप देख सकते हैं बिजली की फिटिंग किस प्रकार से यहाँ पर की गई है, एक तार जोड़ी गई है, सिर्फ नाम मात्र की फिटिंग इसको कहा जा सकता है। ये इससे भी जो बच्चों को भी खतरा है और इस घर को भी, परिवार को भी खतरा हो सकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्कुल एक तार से सिर्फ पूरा जोड़ा गया है, किसी प्रकार की भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। दर्शकों जो व्यवस्था आप देख सकते हैं, ये जो कमरा है लगभग 9 बाई 12 का जो कमरा है, यही इनका घर है और यही इनकी छत है और यही इन बच्चों का जो सपना है, जो महल है, यही इनका सब कुछ है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों ये जो स्थिति थी आपने देखी इनके घर की स्थिति। अब हम आपको उमा देवी जी से मिलाते हैं जो इनके घर की, इस घर की मुखिया हैं और जो हेम सिंह जी के बाद यहाँ घर का कार्यभार जो संभाल रही हैं। और ये उमा देवी जी जिनसे आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? उमा देवी। अच्छा उमा जी, जो आपके पति हैं कब से बीमारी का शिकार है? 3 साल से। तो क्या बीमारी है इनको? इनको माउथ कैंसर है। माउथ कैंसर। तो क्या बताया डॉक्टर ने अब तक इलाज में कैसे? उन्होंने बताया कि ठीक हो जाना है, दवाई चलती रहेगी कंटिन्यू। अच्छा, उम्र भर के लिए? हाँ जी। जैसे आपके जो घर की स्थिति थी, वो आपके बच्चे कितने बच्चे हैं आपके? एक छोटी सी बेटी है और एक लड़का है। तो कौन कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? एक 9th में है और एक साल की बेटी है। अच्छा, बेटी अभी 1 ही साल की है। हाँ जी। तो कैसे सपने देखे होंगे बहन जी? कैसे रहते हैं आप इस छोटे से घर में? आप इस छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे सपने होते हैं, तो कैसे पूरा करते हैं? बड़ी मुश्किल से करते हैं। तो घर का गुजारा कैसे चलता आप? गांव वाले कर देते थे थोड़ी हेल्प। अच्छा, मतलब गांव वाले आपकी मदद करते हैं। तो आप कमाते, आप काम करने का कोई जरिया है आपके पास? कोई काम करते आप? नहीं जाती थी पहले ना, अब नहीं जाती। तो पहले क्या काम करते थे? स्कूल में करती थी झाड़ू पोछा। अभी वो भी छूट गया? हाँ जी। तो अभी क्या करें बहन जी? अब मैं कुछ नहीं करती। तो इनकी स्थिति कैसी लगती है? क्या कुछ सुधार है अभी, या मतलब आपको ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है? अब थोड़े से ठीक है पहले से।
और जो अभी संत रामपाल जी महाराज ने, जैसा आपने देख रहे हैं, आपका जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा मकान बनाया जा रहा है, संत रामपाल जी ने अभी तक हजारों लोगों को जो मकान है बना दिए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं ऐसी कहूँगी कि हमारे गरीबों की हेल्प कर रहे हैं। तो आप जैसे हजारों गरीबों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा कार्य करे संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए। आपको लगता है आपका सपनों का जो महल है वो तैयार हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। काम कर रहे हैं तो हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है आपको? जैसे पहले आप इस घर में रह रहे थे, अभी आपका नया घर बन रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको उम्मीद थी कभी ऐसा घर बनेगा? नहीं, अब मतलब आपके सपनों में कुछ लग रहा है कि कुछ बनेगा, बच्चों के लिए अच्छा होगा? बच्चों के लिए अच्छा होगा। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये थे उमा जी और इनके जो पति हैं वो माउथ कैंसर की वजह से पीड़ित हैं। तो बहन जी से एक बात और पूछना चाहेंगे। बहन जी, आपको कैसे पता लगा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? मेरे गांव के दीपू भैया थे, उन्होंने वीडियो डाली और उनके पास पहुंची। फिर उन्होंने यहाँ सेवा के लिए भेजा। मतलब दीपक जी ने आपका हाँ मतलब जी, उन्होंने ये घर उन्होंने की वीडियो डाली ना, फिर उनके पास पहुंची। और तो कब ये वीडियो डाली और संत रामपाल जी महाराज तक कब ये प्रार्थना आपकी जो बात है कब पहुंची? डाल दी थी उन्होंने, तीसरे चौथे दिन डाल दी थी। अच्छा, जैसा कि सुना संडे दिन आपकी जो प्रार्थना वो लगी थी, संडे वाले दिन। हाँ जी, तो अभी आज अभी आपके घर का वो काम जो शुरू भी हो गया है? हाँ जी, हो गया। जी, थैंक यू बहन जी। हाँ जी। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो विश्व में आज अपने समाज सुधार के कार्यों के लिए, अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के लिए लगातार वायरल हो रहे हैं। हर टीवी पर, हर यूट्यूब चैनल पर, सब जगह से उनको अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो रहे हैं और जाने जा रहे हैं। और दर्शकों, आपको बताते चले, संत रामपाल जी महाराज ने अभी तक हजारों जो गरीब हैं, जिन असहाय परिवार हैं, लाचार परिवार हैं, ऐसे गरीबों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जहाँ पर उनके लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसी व्यवस्था के अनुसार आपको दिखाएंगे, जो ठीक पीछे आपको दिखाएंगे, जो इनकी जो प्रार्थना है पिछले संडे को लगी थी और मंडे को यहाँ जो गुरुजी के पास जब प्रार्थना पहुँची, उन्होंने उसी टाइम आदेश दे दिया था। और संत रामपाल जी महाराज के आदेश पाते ही उनके अनुयायी यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार तत्पर है। और जो घर का काम है आप देख सकते हैं किस प्रकार से हो रहा है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, घर बनाना हर व्यक्ति का अपना सपना होता है और एक गरीब के लिए उसका घर बन जाना बहुत बड़ी बात है। वो भी आजकल के महंगाई के दौर में इस प्रकार का घर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस परिवार के पास एक शेड बनाने की व्यवस्था ना हो, उस परिवार को अगर एक घर मिल जाए तो उसका क्या आप सोच सकते हैं, उसका आप खुद देख सकते हैं, उसकी खुशी का ठिकाना कहाँ तक पहुँचेगा वो आप खुद समझ सकते हैं। तो दर्शकों, आपको दिखाते हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, वो आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं। उसमें लिखा गया मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से, कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से, निर्धन वर्ग को आवास सेवा। उद्देश्य है इनका निर्धन एवं असहाय वर्ग के निवास हेतु सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना। और इनकी जो तारीख है, इन्होंने 26 तारीख 2026 को, 26/6/2026, और गांव जो बहना और डिस्ट्रिक्ट मंडी जो कार्य चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है। और दर्शकों, जैसा हमने आपको दिखाया, जो स्थिति घर की आपको दिखाई थी, उसके बाद जो घर बन रहा है आप देख सकते हैं कितना व्यवस्थित तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। और बहुत ही जल्दी आप देख सकते हैं कितनी जल्दी में घर जो है तैयार हो रहा है। कितनी सेवा, जो यहाँ सेवा भाव लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। जहाँ पर आज लोग अपना घर बनाने में भी सहायता नहीं करते, अपने घर के लिए तैयार नहीं होते, वहाँ पर जो लोगों के लिए सहायता की जा रही है
और जो लोग हैं बढ़ चढ़कर अपनी सेवा के लिए संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और देख सकते हैं आप जो यहाँ पर जो मटेरियल है किस प्रकार का यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है मटेरियल यहाँ पर जो है यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं दीवारें लोगों के पास, जहाँ मतलब इतने गरीब लोग हैं इनके पास तो अपना तो घर बनाने के लिए एक सेट बनाने के लिए भी स्थिति नहीं थी, तो जब इतने अच्छी क्वालिटी का जो मटेरियल जो इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं। जैसा कि दर्शकों आपने अभी तक यूट्यूब चैनलों में या न्यूज़ चैनलों में कहीं भी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज लोगों के घर बनवा रहे हैं, लोगों के घरों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, तो आप यहाँ ऑन ग्राउंड देख सकते हैं जो उपलब्ध यहाँ पर आज हम मंडी में हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। और यहाँ पर जो मकान बनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाया जा रहा है। दर्शकों आप खुद देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की बनावट आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो कार्य हैं किस प्रकार से होते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जो वादे किए हैं गरीब के लिए और असहाय लोगों के लिए, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान की जो बातें कही हैं वो ऑन ग्राउंड आप देख सकते हैं हो रही है। किस प्रकार से लोग जो है सेवा के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं बहनें हैं वो यहाँ पर लोगों की जो ईंटें उठा रही हैं, ईंटें उठाने का कार्य कर रही हैं, आप देख सकते हैं। और किस प्रकार से तत्पर हैं लोग अपनी सेवा देने के लिए परमात्मा अपने संत रामपाल जी महाराज के सिर्फ एक आदेश का पालन करते हुए यहाँ पर लोग किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। और दर्शकों आज यहाँ मिलते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की तरफ से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, इनसे जानेंगे कब इनको आदेश मिला और कब से ये कार्य कर रहे हैं। तो बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश दास है जी और मैं जिला मंडी का रहने वाला हूँ, हिमाचल प्रदेश का। जो संत रामपाल जी महाराज तक जो ये प्रार्थना थी, इस घर की जो प्रार्थना है सर कब पहुँची थी? ये जी जैसे कि इस घर के बारे में, इस परिवार के बारे में आपने जाना ही होगा, और ये जो प्रार्थना है इनकी, ये इसका सर्वे जो है वो रविवार को हुआ था और सोमवार को सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना गई थी और मंगलवार को जवाब आ गया था कि इस गरीब परिवार का मकान बना करके देना है। सतगुरुदेव जी के आदेश आए थे और आप देख ही पा रहे हैं और कि ये जो सेवा है वो दूसरे दिन शुरू हो गई। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी काम हो चुका है, 1-2 दिन में ही इतना काम कैसे संभव हुआ सर? ये संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनके काम ही ऐसे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है कि कोई किसान जो है, अब जो किसान दुखी नहीं होगा, गरीब दुखी नहीं रहेगा और मजलूम दुखी नहीं होगा। अगर कोई दुखी है तो उसकी जानकारी हम तक पहुंचाओ, ठीक है। तो ये संभव उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये सारा कार्य संभव हो रहा है। और ये जो सेवा है, ये सेवादार जो हैं अपने सतगुरु देव जी के, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से दिन रात इस सेवा में संलग्न हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं उनके आदेश की पालना करने के लिए कि कब जैसे हम अपने सतगुरुदेव जी के जो आदेश के अनुसार जो ये सेवा है उसको पूरा करें और अपने गुरुदेव जी का कृपा दृष्टि उन पर बने रहे। जैसा कि हमने मतलब सोशल मीडिया में देखा है, संत रामपाल जी महाराज आए दिन चर्चा में रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगभग अभी तक कितने मकान बनाए जा चुके हैं सर, और आगे क्या आशंका है, कितने मकान बना सकते हैं और यहाँ पर कैसा कार्य चल रहा है उनके आदेश से? जी, पूरे भारतवर्ष में जी सेवा चली हुई संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में, उसके तहत पूरे विश्व में हज़ारों की संख्या में मकान बन चुके हैं और बन भी रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से सैकड़ों जो है वो आशियाने जो है वो बेघरों को, मजलूमों को, बेघर लोगों को दिए जा रहे हैं बना करके। संत रामपाल जी महाराज की कृपा दृष्टि पूरे विश्व पे है। उनका संत रामपाल जी का कहना है कि पूरे विश्व के बच्चे जो हैं ये मेरे बच्चे हैं और आप सबके भाई हैं। तो अपने भाई बहनों का दुख दर्द जो है उसको कम करने के लिए आप क्या करें, अपने आप 2 रोटी खाते हो 1 खाएं, आप तंगी में रह लो, लेकिन मेरे बच्चे जो विश्व संसार में हैं वो कोई भी कष्ट में नहीं रहना चाहिए। उनका कष्ट जो है वो अगर आपको दिखता है किसी कोई कष्टकारी हालत में है
हैं उसकी सीधे प्रार्थना मेरे पास भेजो और उनका दुख का निवारण करो। तुरंत आदेश उनके संत रामपाल जी महाराज के रहते हैं। तो जब से हिमाचल में अभी तक कितने लोगों को जैसे राशन दिया जा रहा है, कितने लोगों के घर बन गए? सैकड़ों लोगों को है। उसका मतलब कोई एक का दुक्का की गिनती करें, गिनती में नहीं है, अब अनगिनत के हिसाब से ही चल रहा है। तो अन्नपूर्णा मुहिम जो चली हुई है, जो परमात्मा ने चलाई है, गरीबों को अन्न, दवाइयाँ, उनका इलाज करवाना, कोई बेघर बहन बेटी है उसका राशन पानी का और अन्य जो खर्चा होता है अपना घरेलू उसको उठाना, पढ़ाई का खर्चा उठाना। और सबसे बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं ऐसे गरीब लोगों के तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो उनके शरण में आगत हैं, जो उनकी शरण में हैं, वो ऐसे करोड़ों ही लोग जो उनके अनुयायी हैं वो दहेज रहित शादियाँ करते हैं जिसमें एक भी रुपया का लेन देन नहीं होता है। सामाजिक सुधार में एक बहुत ही मतलब ये प्रगतिशील कदम है जो ना कभी पहले हुआ और ना ही कोई और कर सकता है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की अलावा ये किसी में इतनी ये नहीं है, ताकत नहीं है कि वो वास्तव में जो उनकी शिक्षाओं को, जो कबीर साहब की जो शिक्षाओं को जो है वो ग्राउंड स्तर पर उसी तरह से पूरा करें। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं और सुखी परिवार, नशा मुक्त परिवार का निर्माण हो रहा है, व्यभिचार मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है। आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ बच्चे से लेकर के बूढ़े तक इस सेवक भाव में लगे हैं, इस सेवा कार्य को, महान कार्य को करने में लगे हैं। एक दुखी परिवार जो कैंसर से पीड़ित है, जो मरणासन है और जिसकी एक पत्नी है वो अभी जवान है और 2 बच्चे उसके छोटे छोटे हैं, एक शेड में निर्वाह कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी सुनी, उनका दुख दर्द, क्योंकि वही गरीबों के सच्चे हितैषी है। क्यों अपने जो जिसके बच्चे हो, जिसके हम संतान हो, अगर हमारे पिता हमारे को देख लें कि कष्ट में है तो हमारे पिता को दुख होता है। तो संत रामपाल जी हमारे कबीर परमेश्वर हैं, परम परमात्मा हैं, उनके सब अंश हैं, उनकी सब आत्माएं हैं। उनको इस परिवार का दुख दर्द समझा, उसको निवारण के तुरंत आदेश दे दिए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मैं दुखी, अगर मेरा भक्त दुखी तो मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख में होता है। तो मेरा भी कोई भी संत या भक्त जो है वो अगर दुखी होता है तो मैं दुखी होता हूँ। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के वचन हैं, कबीर परमेश्वर की वाणी है। तो इस दुख की घड़ी में इनके काम जो आए मात्र और मात्र संत रामपाल जी महाराज जी काम आए। क्यों? वो उनके सबके पिता हैं, वो परमात्मा काम आए। ये परमात्मा के आदेश से यहाँ पर, उनके आदेश सुन करके तुरंत यहाँ पर पहुँच गए हैं और इस सेवा को बड़ी खुशी प्यार से, इसको बिना किसी द्वेष भाव से पूरा करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कितना सारे जो मकान है किस प्रकार से बना रहे हैं आप? कितने कमरे होंगे, कितना किस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि 2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम, किचन और पूरी फिटिंग करवा के देनी होती है, जिसमें पूरी फिनिशिंग होगी, टॉयलेट लगेगी, किचन का पूरी फिटिंग होगी, जो साजो सामान है वो पूरा। इनको इस कमरे को खाली नहीं दिया जाता है। संत रामपाल जी सख्त आदेश है, ऐसे नहीं कि बना करके पेंट वाइट स्पेट पुट्टी पर पेंट करके इनको चाबी दे दी जाए, नहीं। इसमें जो भी बेड लगेगा, इसमें जो भी किचन का सामान होगा, जो भी बाथरूम का सामान होगा, वो जो भी बर्तन होंगे, ये सारी चीज़ें इनको निःशुल्क उपलब्ध करवा करके इस मकान को भेंट किया जाएगा। मकान जिसका ये मकान बन रहा है, मकान मालिक। मतलब आप एक मकान खाली दीवारें खड़ी करके नहीं दे रहे, बल्कि उस मकान को बसाने के लिए, चलाने के लिए जो आवश्यकता, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं पूरी देंगे। जो आवश्यक वस्तुएं हैं, राशन भी लेके देंगे इनको, जो भी सामान इस घर का इनको रिक्वायरमेंट है एक परिवार की जीवन यापन करने के लिए, वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके द्वारा इनको उपलब्ध निःशुल्क करवाई जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखो जी, संदेश तो परमात्मा का, लेकिन आपने सुना ही होगा, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले एक भाई आए थे जो अपना नाम मनोज कुमार शर्मा बता रहे थे। वो सीमेंट लेके आए थे, कोई दूसरे गांव के, सुंदरनगर के। वो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने सोशल मीडिया में संत रामपाल जी की महाराज जी की जो जन सेवाएं हैं, सामाजिक कार्यों के बारे में सुना था, लेकिन विश्वास नहीं था, सुना था। लेकिन आज जब लाइव देखा तो वो कह रहे थे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वास्तव में इतना महान कार्य और इतना ये गरीब और डिजर्विंग परिवार, जिसकी कोई सरकार नहीं सुनती, कोई आस पड़ोस नहीं सुनता, सरकार
के पास फाइलों में सालों साल लग जाते हैं, 3 साल से परिवार ये वंचित है। तो ये देख करके वो कि उनकी आंखों में आंसू आ गए कि वाकई में ये इतना महान कार्य संत रामपाल जी महाराज करके। और आज वो कह रहे थे कि मैं मान गया कि वास्तव में अगर संत है धरती पे तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो वाकई में ही जरूरतमंद के पास पहुंच करके उनके दुख निवारण में एक बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। जी थैंक यू सर। सत साहेब। दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ओम प्रकाश जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों के घर बनवा रहे हैं, उनको राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, हर चीज़ की जो व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो दर्शकों, आगे किस प्रकार से कार्य होगा, आज यहाँ पर दूसरा दिन है कार्य का, और आगे भी बच्चे हुआ जो समय हुआ जैसा ये कार्य यहाँ पर होता रहेगा उसकी लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आप बने रहे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ, और ऐसे न्यूज़ चैनल आपको दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। थैंक यू। सारे जहां के मालिक